हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार का आज हम एक खास किस्म के डर की बात करने जा रहे हैं। ये ऐसा डर है जिसकी वजह से लोगों में चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति देखी जा रही है। न केवल डिप्रेशन देखा जा रहा है बल्कि लोगों में नेगेटिव थिंकिंग हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उनमें सुसाइडल थॉट भी देखे जा रहे हैं। तो ये डर बहुत ज़रूरी है जानना। ये डर क्या है, क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसको किस तरह हम अपने आप से दूर कर सकते हैं या इससे हम बच सकते हैं इस डर से। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, आप इसे देखिए, समझिए और दोस्तों इसे आप शेयर कीजिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो, एक साइकोलॉजिकल अवेयरनेस हो और आप इसमें मदद करें। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार नई जानकारी का एक नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह मुझे एक मोटिवेट होने का एक चांस मिले। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो मैं उतनी ही ऊर्जा से, एनर्जी से आपके लिए नया नया कोई ना कोई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कुछ चीजें मिस हो जाने का डर, यानी कि कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन से छूट रही हैं, वो उनसे वंचित रह रहा है। तो इस तरह के डर को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो यानी कि FOMO कहा जाता है। 1996 में सबसे पहले डॉक्टर डैन हॉर्मन ने इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद वर्ल्ड जर्नल ऑफ क्लिनिकल केसेस में इसके बारे में बताया गया। 2004 में इसके बारे में बहुत तेजी से इसका प्रचार हुआ, लोगों को जानकारी मिली, बहुत तेजी से ये लोकप्रिय हुआ ये शब्द, इसकी जानकारी। और ये वो टाइम था जब फेसबुक लॉन्च हो रही थी। जब फेसबुक लॉन्च हो रही थी तो लोगों में एक सोशल मीडिया के प्रति एक क्रेज हो चुका था। लोग बहुत तेजी से इसके ऊपर, यानी कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म उस समय उपलब्ध थे उनमें लोग अपने अपडेट्स डाल रहे थे, स्टेटस डाल रहे थे, फोटो लाइक शेयर वगैरह कर रहे थे। तो लोगों में एक बहुत तेजी से सोशल मीडिया के प्रति एक क्रेज हुआ और लोग बहुत सारी चीजें शेयर करने लगे। तो अपनी व्यक्तिगत चीजों को भी लोग प्रदर्शित करने लगे। और आज तो स्थिति बिल्कुल अलग है। आज तो लोग सोशल मीडिया उनके लिए ऑब्सेशन की स्थिति में आ गया है। तो सोशल मीडिया इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण बना, फोमो के लिए। क्योंकि फोमो लोगों को वंचित कराने में, लोगों को कुछ चीज़ें छूट जाने में या उनसे वो दूर हटाने में, लापता होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करता है ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो सोशल मीडिया का फोमो के लिए बहुत तेजी से एक ट्रिगर के रूप में लोगों के सामने आया, एक ट्रिगर के रूप में काम करने लगा और ये ऑब्सेशन की स्थिति में ले आया। आज तो लोग इससे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। तो अब फोमो में होता क्या है कि एक व्यक्ति सामाजिक घटनाएं जो हो रही हैं, जो समारोह जो हो रहे हैं, नए नए गॉसिप्स जो हो रहे हैं, खास करके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं और जो समाचार लोगों के सामने होते हैं, अगर वो उनमें अपने आप की उपस्थिति नहीं पाता, अपने आप को मिस पाता है, अपने आप को वहां से लापता पाता है, तो उसमें एक तेजी से एक चिंता होने लगती है और ये चिंता धीरे धीरे उसमें जो है भय का, एक फियर का रूप लेती है। तो इस फियर को ही फोमो कहा जाता है। उसको लगने लगता है कि मैं यहाँ इन जानकारी से, इन लोगों से, इन खास पलों से दूर कैसे हो रहा हूँ या इनसे वंचित कैसे रह रहा हूँ। तो ये चिंता एक फियर के रूप में, यानी कि फोमो के रूप में उसमें देखी जा सकती है। आज स्थिति यह है, अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। एक्टिव ही नहीं रहते, स्क्रॉल करते हैं, बार बार चलाते हैं, उंगलियों पर उनका स्क्रीन बार बार दौड़ता है और वो जानना चाहते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिजन और उनके मिलने जुलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने अकाउंट्स पर क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या अपडेट्स कर रहे हैं। और वो उन्हें, कुछ लोग देखकर खुश होते हैं, कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों में तो जेलेसी की फीलिंग आती है, मैक्सिमम लोगों में निराशा की स्थिति आती है। क्योंकि कुछ लोग लोग जो डालने वाले हैं वो उन चीज़ों को डालते हैं जो जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो लोग अपनी गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो उसको बड़े तरीके से उसमें डालेंगे। कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, कुछ लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, कुछ लोग अपनी लग्जरीज को इस सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। दिखावा, एक कोरा और कोरा दिखावा करते हैं। एक्चुअल में वो ये नहीं बताते कि हमने ये जो चीज़ें मैनेज की है, जो गाड़ी ली है, घर लिया है, या बहुत सारी चीज़ें वो जो जुटा रहे हैं, एक गार्डन में बैठ करके वो अपनी फ़ोटो दे रहे हैं या मैरिज में वो कहीं खड़े हैं, बहुत अच्छे पीछे बैकग्राउंड है और उसमें फ़ोटो खिंचा के वो कर रहे हैं, अपने आप की खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, एक दिखावा है। हकीकत में उनका रिश्ते कैसे हैं, उनमें रिश्तों में तनाव है या नहीं है, परिवार में उनके रिश्ते कैसे हैं। अगर गाड़ी लाई जा रही है तो उसको EMI के बारे में वो पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, जानकारी ही नहीं देते हैं, केवल गाड़ी दिखाते हैं, लोगों को वही दिखती है, लोग उसी से
निराशा के भाव ले आते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं और लोग देखते हैं ये चीज़ें इन्होंने ली, हमारे पास नहीं है, बड़ा घर इन्होंने लिया, फर्नीचर इन्होंने लिया, इनके बच्चे बाहर घूम रहे हैं या इनकी जॉब बहुत अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ें देख करके जो देखने वाला है वो व्यक्ति भी हताश निराश महसूस करता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है, मैं इनसे वंचित क्यों हो रहा हूँ या मेरे बच्चे इससे वंचित क्यों हो रहे हैं। एक भावना ऐसी आती है। और जो लोग दिखाते हैं, आप समझिएगा, जो लोग दिखाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख करके अपने आप को शो करते हैं कि मैं भी इन चीज़ों को प्राप्त करने जा रहा हूं। तो वो ऑलरेडी हताशा का शिकार हुआ होता है और दूसरे को करने जा रहा होता है। जो देख रहा है वो भी इससे हताश निराश और फियर की स्थिति में आ जाता है और ये फियर फोमो के रूप में उसे घेर लेता है। आज स्थिति यह है कि अधिकतर लोग लाइक शेयर कमेंट्स अपडेट्स उनके लिए बहुत ही एक दैनिक एक फूड की तरह, एक खुराक की तरह उसके लिए बन चुके हैं। तो स्थिति बड़ी अजीब होती जा रही है। लोग इस सोशल मीडिया के, सोशल प्लेटफॉर्म के जो फियर के लिए, जो फोमो के लिए, जो फियर ऑफ मिसिंग के लिए एक ट्रिगर हैवी, बहुत ही तेजी से काम करने वाला एक ट्रिगर बन चुका है, उसका यूज लोग करने लगे हैं। तो लोगों को इसको, सोशल प्लेटफॉर्म को देखे बिना काम नहीं चलता। लोग निराश महसूस करते हैं, लोग हताश महसूस करते हैं। लोगों में एक अजीब किस्म की बेचैनी देखी जा सकती है। अगर उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए, स्मार्टफोन ले लिया जाए, रखवा दिया है, तो बेचैनी फील करते हैं, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करने की उनके ऑब्सेशन हो गया, एक आदत हो चुकी है, एक अलग किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको ऑब्सेसिव जो है प्रॉब्लम होती है वो हो चुकी है। तो इस तरह की स्थिति में व्यक्ति पहले किसी का देखता है, फिर अपना दिखाता है। जो देखने वाला होता है वो भी निराश, हताश और बेचैन महसूस करता है। और जो दिखा रहा है, जो दिखावा दिखा रहा है, वो भी बहुत से लोगों की ऑलरेडी देख करके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। कहीं से देखता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। जो देखने वाले लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो दिखा रहा है वो ऑलरेडी प्रभावित है, वो ऑलरेडी फोमो से प्रभावित है और सामने वाले को कर रहा है। जो देख रहा है वो उससे प्रभावित हो रहा है कि लोग, उनके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार परिचित गाड़ियों में गाड़ियां परचेस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, बढ़िया जॉब लग रहे हैं। हकीकत में वो उनकी जो एक्चुअल सिचुएशन है, एक्चुअल कंडीशन है, उनको वो नहीं समझ पा रहे कि उनके पास क्या ऐसी स्थितियां होंगी कि उन्होंने गाड़ी मैनेज की, क्या स्थितियां होंगी कि उन्होंने घर लिया, और क्या ऐसी स्थितियां होंगी कि उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे होंगे। क्या वो सारी चीजें अच्छी होंगी? ऐसा नहीं है। परफेक्ट कहीं नहीं है, परफेक्शनिज्म आपको नहीं मिल पाएगा। आप लाख ढूंढे तो भी आपको हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी मिलेगी, यानी कि परफेक्शनिज्म नहीं मिलेगा। दुख और पीड़ा हर कहीं मिलेगी, परेशानी हर कहीं मिलेगी। लोगों ने एक एक तरीका ढूंढ लिया है कि वो अपनी बनावटी जिंदगी को सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। सामने वाले व्यक्ति, जो देखने वाला होता है, उसके एक बेचैनी, एक चिंता और फोमो की स्थिति पैदा कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी फोमो को सफर कर रहे होते हैं। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकली और एक चैन के सिस्टम में बहुत ही तरीके से एक के बाद एक इससे सफर कर रहा है। तो इसकी क्वांटिटी लोगों में बढ़ रही है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ट्रिगर है फोमो के लिए, ये हमें समझना चाहिए। जब लोगों को लगता है कि इसके अलावा, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सोशल मीडिया ही एक इसका बड़ा कारण है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी ये स्थिति देखी गई थी, बहुत समय से ये स्थिति देखी जा सकती है। एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति को शादी या किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता है, तो और जब उसको बाद में पता लगता है कि मेरे बिना ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, तो वो उसकी कल्पना करता है, उसको चिंता होती है कि मुझे अवॉइड क्यों किया गया, मुझे बाहर क्यों रखा गया, मुझे वंचित क्यों रखा गया। और धीरे धीरे उसमें वो चिंता होती है, फिर फियर हो जाता है और फोमो के रूप में देखा जा सकता है। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। लोगों में ये बहुत समय से ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया ने इसमें ट्रिगर का काम किया है। सोशल मीडिया ने इसको बहुत तेजी से लोगों में और अधिक इसको स्प्रेड करने में एक रोल प्ले किया है। तो आज स्थिति अलग हो चुकी है। एक कारण है लोगों में एक दिखावा करने का, लोगों में अटेंशन पाने का। लोग अपने आप के लिए अटेंशन चाहते हैं। लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरा घर ऐसा है, मेरा बेडरूम ऐसा है, मेरा टॉयलेट ऐसा है। यानी कि हर एक चीज को लोग दिखाना चाहते हैं। और जब दिखाना चाहते हैं तो उनमें फियर ऑफ मिसिंग आउट की प्रॉब्लम ऑलरेडी होती है। और वो जिसको दिखाते हैं, वो जो देख रहा होता है, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि वो फोमो का शिकार होने की तैयारी में होता है। वो ऑलरेडी हो रहे होते हैं इसलिए दिखाते हैं, और जो देख रहा होता है वो उनकी तैयारी में जा रहा होता है। तो अब इसके सिम्टम क्या है, हम इस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जो फोमो का शिकार होते हैं उनमें एक जुनून होता है सोशल प्लेटफॉर्म को, अपने सोशल अकाउंट को बहुत तेजी से वो स्क्रॉल करते हैं, चेक करते हैं, जांच करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, सोशल प्लेटफॉर्म के अलावा लोगों में एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है जिसको जेलेसी कहते हैं। लोग
तुलना करते हैं। लोग जैसे किसी की फोटो देखेंगे, रियलिटी में भी देखेंगे, रियल प्रोग्राम में देखेंगे तो भी तुलना करेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो भी तुलना करेंगे। तो ये जेलेसी की भावना आज के भौतिकवाद का परिणाम है, और इस भौतिकवाद के परिणाम में व्यक्ति इतना उलझ गया है कि वो बिना कंपैरिजन के रह ही नहीं सकता। आप चाहे सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे इंडिविजुअली करें, बिना उसके करें, व्यक्ति तुलना करेगा ही। और जब तुलना करेगा तो उसमें नेगेटिविटी आएगी, वो कुछ और शोबाजी करेगा, और इसी शोबाजी में उसमें फोमो डेवलप होने लगेगा। इसके अलावा लोगों में उदास हो जाते हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं, लोगों में डिप्रेशन देखा जा सकता है। तो ये स्थिति होती है। इसके अलावा लोगों में नींद भी नहीं आती। एक स्थिति ऐसी है कि नींद नहीं आती, नेगेटिव थिंकिंग होते हैं, सुसाइडल थॉट पे आने लगते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं इतना जीवन जी चुका हूँ, मेरे पास बहुत कमी होती जा रही है, क्यों हो रही है, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर रहा। तो स्थितियाँ बड़ी क्रिटिकल है। यही फोमो है, इसी को ही फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। अब इसके कारण जाने हैं। ये शुरू से ही ये भावना थी, लोगों में ये एक नेचुरल प्रवृत्ति थी, और लोगों में पहले ऐसी स्थिति कम थी। लोगों में एक अपनत्व की भावना थी, एक लोगों में वैश्विक लोगों में अपनत्व की भावना थी। लोग एक दूसरे से, जब से लोग एक इंडिविजुअल फैमिली के रूप में रहने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहने लगे हैं, इस तरह की भावनाएं ज़्यादा है। और लोगों में दिखावा भी पनपा है बहुत। जिस तरह मॉडिफिकेशन हमारी लाइफस्टाइल में होने लगा है, उसी तरह से लोगों में दिखावा बढ़ा है। लोगों में दिखावा बढ़ा है तो लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, तो वो फोमो का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि वीकेंड पर उसको बुलाया जा रहा है नहीं, किसी शादी में उसको बुलाया जा रहा है नहीं, या किसी प्रोग्राम में उसको अवॉइड किया जा रहा है या नहीं। अगर किया जा रहा है, उसको पता लग रहा है, तो वो फोमो का शिकार हो जाता है। ये इसका कारण है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर इनवाइट नहीं किया जाता तो, और उसके ऊपर फिर कमेंट होते हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली एक कारण बन जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली कमेंट करना भी फोमो का एक बड़ा रीजन बन जाता है। और अब हम बात करते हैं कि जनरली किस एज ग्रुप में देखा जा रहा है। जनरली ये 15 से लेकर के 45 ये एज के जो लोग होते हैं, उनमें ये बहुत तेजी से देखा जा रहा है, पनप रहा है। आज हमारे घर में भी बहुत से लोग मिल जाएंगे। अगर हम सीधे सीधे अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हर एक व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है। हाँ, हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, इंडिविजुअली कोई भी क्यों ना हो, सब में ये भावना कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ताकि आप प्रभावित ना हो और इसकी वजह से आपका जीवन प्रभावित ना हो, या आप में ये फोमो डेवलप ना हो। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, आप अपनी प्रायोरिटी तय करें। आप अपनी प्रायोरिटी तय करें जो जीवन में महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आप जिस चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हैं, उस पर फोकस करिए, उसका विश्लेषण करिए, और फिर जी तोड़ मेहनत करिए। यही एक खास तरीका। नंबर 2, आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। लोगों ने सुबह उठने से लेकर के रात को जागने सोने तक, यानी कि 80% लोग जो है अपने जीवन का जो है समय सोशल प्लेटफॉर्म पर निकाल देते हैं। सोते हैं तब तक वो टेक्स्ट मैसेज देखते रहते हैं, उठते ही फिर चेक करते हैं। स्थितियाँ बड़ी क्रिटिकल हो रही है। लोग तुलना करते हैं, उठते ही देख रहे हैं कि किसी ने गाड़ी ली, किसी ने क्या लिया, किसी ने क्या लिया, वो उसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं, वो फोमो उनके अंदर आ जाता है। और जो लोग डालते हैं वो ऑलरेडी किसी का देख के डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डालने वाला इस प्रॉब्लम को सफ़र नहीं कर रहा है, डालने वाला ऑलरेडी कर रहा है। तो स्थितियाँ बड़ी क्रिटिकल है। तो आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, कम से कम देखिए। नंबर 3, तुलना करने से बचें। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीका है। आप कंपैरिजन की भावना न लाएं। हर एक व्यक्ति का जीवन अलग है। कोई व्यक्ति ईएमआई से कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी बहुत सारी संपत्ति को इधर उधर सेट करके फिर मैनेज कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी मॉरलिटी को बेच करके कर रहा है, लेकिन व्यवस्था कर रहा है, भौतिकवाद में जमा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। दिखाने की एक बहुत तेजी से प्रवृत्ति लोगों में हो गई है, और वही फोमो का एक रीजन बन जाती है। और ये फोमो धीरे धीरे स्ट्रेस बनता है, डिप्रेशन बनता है, और नेगेटिव ओवर थिंकिंग, और इसके बाद सुसाइडल थॉट की स्थिति आ जाती है। और बहुत सारी ऑब्सेशन की प्रॉब्लम तो रहती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो उसमें हो ही जाता है, क्योंकि आप सोचिए, एक व्यक्ति लगातार एक मैसेज की, चाहे उसके घंटी बजे या ना बजे, उसको लगता है कि मेरा मोबाइल बज रहा है। ये ऑब्सेशन की स्थिति है, लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का नतीजा है। तो ये स्थिति आ जाती। तो तीसरा जो उपाय है वो है, आपको हर एक चीज के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो आप में एक बैलेंस करने वाली स्थिति नहीं आ पाएगी। आपको कृतज्ञ रहना चाहिए, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए ईश्वर के लिए। क्या दे रहा है ईश्वर आपको, क्या मिला है आपको, उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। रोज ईश्वर को याद करना चाहिए। एक आपने अपने आप से क्या प्राप्त किए, आपके घर के सदस्यों ने आपके लिए क्या किया है, आपके समाज ने आपके लिए क्या किया है। आप कृतज्ञ रहिए, ग्रेटफुल रहिए। एक आप ग्रेटिट्यूड डायरी बनाइए, और उस डायरी में मेंशन कीजिए, हर दिन उसको चेक कीजिए, देखिए कि आपने स्वयं ने क्या किया है, ईश्वर ने आपके लिए क्या किया है, लोगों ने आपके लिए क्या किया है। आप उन्हें थैंक्स कीजिए, आप अपनी अच्छाइयों को ढूंढिए। इससे आपका सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप रहेगा।
अगर आपने दूसरों को देख करके जेलेसी की भावना की, अगर आपने दूसरों को देख के फोमो डेवलप किया, इट मीन्स कि आप में सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत ज़बरदस्त कमी है, बहुत ज़बरदस्त कमी है। क्योंकि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हो, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट आपका ज़ीरो के बराबर है। तो आपको इस तरह की भावना से बचना चाहिए। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट वन, आप खाली मत बैठें। जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए, आप कोई ना कोई काम में तुरंत लग जाए, खाली बैठे ही नहीं। आप बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुने, किसी काम में इन्वॉल्व हों, बच्चों के साथ खेलें, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, उनमें आप बिजी रहने की कोशिश करें। इस तरह आप अपने आप को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को खुद एक दिशा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करिए, खुद कोशिश करिए, आपकी ज़िंदगी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आप पाएंगे। आप करके देखिए दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से नए नए टॉपिक्स लेके आता हूँ। हर बार आपको नया और कुछ नया दे सकूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।